मेरे बच्चे, जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम्हारे साथ अन्याय किया, तुम्हें कष्ट दिया, उसने तुम्हारे साथ साथ बहुतों का अपमान किया है, बहुतों के साथ अन्याय किया है, बहुतों के साथ छल किया है। क्योंकि उसका व्यवहार ही ऐसा है। वो इंसान कभी किसी का अच्छा नहीं सोच सकता। उसके दिल में तुम्हारे लिए बहुत नफरत है, बहुत जलन है। वो तुम्हें कभी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता है। और इसके लिए उसने तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया। पहले तो वो तुम्हारे सामने एक बहुत अच्छा और बहुत सज्जन इंसान बन के आया। जब उसने तुम्हारा यकीन जीत लिया, तब उसने धीरे धीरे तुम्हारे पीठ पे वार करना शुरू किया और धीरे धीरे कर उसने सब कुछ छीनना शुरू किया। उसके किए हुए अन्याय की वजह से एक वक्त ऐसा था कि तुम एक पिंजरे में अपनी ज़िंदगी जीने लगे थे। अपने मन में, अपने विचारों में खुद को बांध कर रख लिया था तुमने। दिन रात रोते रहते थे तुम्हारा जीवन पर से, मुझ पर से यकीन डगमगा गया था मेरे बच्चे। तुम्हें ऐसा प्रतीत होता था कि बिना किसी गुनाह के, बिना किसी गलती के तुम एक पिंजरे में बंद हो, और जो तुम्हारा गुनहगार है वो तो आज़ाद घूम रहा है। वो तुम्हें प्रताड़ित करके, तुम्हें पीड़ा देके, सबसे हंस के बातें करता था, बाहर जाता था, अपनी ज़िंदगी जीता था, और तुम एक कमरे में अपनी यादों में, उस पीड़ा में रोते रहते थे, घुटते रहते थे। पर मेरे बच्चे, अब उसके उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। अब उसकी बर्बादी शुरू हो गई है। उसके कर्मों का फल उसे मिलने लगा है। वो तुम्हें शायद अभी दिख नहीं रहा है, पर मेरे बच्चे, मेरा यकीन करो, उसकी मानसिक स्थिति अब उसका साथ नहीं दे रही है। वो दिमाग से बहुत विचलित रहने लगा है। अब उसके कर्मों का फल उसके सामने आ रहा है, और अब उसके बुरे कर्म उसकी आंखों के सामने घूम रहे हैं। जिस पिंजड़े में एक वक्त पे उसने तुम्हें बंद कर दिया था, अब वो पिंजड़ा उसके इर्द गिर्द उसे घेर रहा है। अब उसके दिमाग में चल रहे विचार उसको अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं। पर वो इतना घमंडी है, उसके अंदर इतना अहम है कि वो आज भी तुमसे माफ़ी नहीं मांग रहा है। और इसीलिए शायद तुम्हें लग रहा है कि उसको सबक नहीं मिला। उसको सबक मिल रहा है मेरे बच्चे। उसके रिश्ते टूटते जा रहे हैं। जिन लोगों के लिए वो तुम्हें रोता हुआ छोड़ के जा रहा था, वो लोग उसके सगे नहीं हैं। वो अब उसको समझ में आ रहा है। उसको ये समझ में आ गया है, तुम उसके घर की वो नींव थे, जिस नींव के हटने से उसका पूरा घर गिर सकता है। और उसका घर गिर रहा है मेरे बच्चे। जैसे एक वक्त पे तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हुआ था उसके धोखे की वजह से, उसके किए हुए छल की वजह से, वैसे ही आज उसका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। और उसे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो जाए तो जाए कहाँ, किससे गुहार करे, किससे विनती करे। क्योंकि तो उसने तो सबके साथ इतना बुरा किया है कि अब उसकी कोई सहायता नहीं करेगा। तुमने बहुत न्याय की गुहार लगाई। तुम अकेले बैठे बैठे बहुत रोते थे। प्रतिदिन बस यही सोचते थे कि कब तुम्हारे साथ न्याय होगा मेरे बच्चे। तो देखो, तुम्हारे साथ न्याय हो रहा है। और उसके अंदर ये घमंड था कि उसके किए हुए पापों को कोई नहीं देख रहा है। वो ये भूल गया था कि मैं देख रही हूँ, और मैं उसके कर्मों का फल उसे ज़रूर दूंगी। मैं उसे दंड ज़रूर दूंगी। मैं तो बस तुम्हें उड़ना सिखा रही थी। वो व्यक्ति जो तुम्हें धक्का दे रहा था और सोच रहा था तुम मर जाओगे, मैं तो तुम्हें ये सिखा रही थी कि तुम्हारे अंदर वो ताकत है। तुम अकेले उड़ सकते हो, अकेले लड़ सकते हो, अकेले दहाड़ सकते हो, अकेले ही ये पूरी जंग जीत सकते हो तुम। और देखो, वो लाख लोगों की भीड़ में खड़ा था। उसके इर्द गिर्द बहुत लोग थे, बहुत रिश्ते बना रखे थे उसने। आज वो रिश्ते, उनमें से एक भी रिश्ता उसका सच्चा नहीं है, और उसका कोई साथ नहीं दे रहा है। पर अकेले भी तुम मुस्कुरा रहे हो, अकेले भी तुम आज जीवित हो। एक वक्त पे तो तुम सोचते थे कि तुम ज़्यादा दिन जियोगे ही नहीं, पर तुम आज भी जीवित हो मेरे बच्चे। तुम्हारी उम्मीदें नहीं टूटी हैं, और तुम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। अगर तुम्हें अपने शत्रु को मात देना है तो उसे पीछे छोड़ना सीखो। उस पर यकीन करो कि मैंने सब देखा है और मैं उसे दंड दे रही हूँ। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि उसे दंड नहीं मिल रहा, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि वो आज भी तुम्हें प्रताड़ित कर रहा है, तुम्हारी आंखों के सामने हंस रहा है। वो सिर्फ एक दिखावा कर रहा है। उसकी मानसिक स्थिति तो इतनी खराब होती जा रही है मेरे बच्चे, जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। सिर्फ उस व्यक्ति को ही पता है। और वो जितना अपने अहम की दुनिया में जीता चला जाएगा, वो जितना इस छल में जिएगा, जितना इस दिखावे में जिएगा, कष्ट उसे ही होगा।
वो तुम्हें कष्ट नहीं दे सकता है। वो जिन लोगों के साथ बाहर जाके तुम्हारी बुराई कर रहा है, जिन लोगों के लिए तुम्हें इतनी पीड़ा दे रहा है, उसे भी पता है, उसका दिल जानता है कि वो लोग उसके सगे नहीं हैं, पर वो तो खुद अब जाल में फंस गया है। वो जाल जो उसने तुम्हारे लिए बिछाया था, उसी जाल में वो खुद फंस गया है मेरे बच्चे। और वो लोग जिनके लिए वो तुम्हें छोड़ के गया था, अब वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो इतना बुरी तरीके से उस जाल में फंसता चला गया है, अब उससे बाहर निकलने का रास्ता उसे समझ में नहीं आ रहा है। यही कारण है कि उसकी मानसिक स्थिति खराब होती जा रही है। उसे ऐसा लगता है ना कि वो तुमसे माफ़ी मांग लेगा तो तुम माफ़ कर दोगे मेरे बच्चे, तुम्हारी माता उसे कभी माफ़ नहीं करेंगी। तुम ये सोचना छोड़ दो कि उसे क्या दंड मिलेगा। तुम्हारी आंखों के सामने ही उसे दंड मिलेगा, और तुम अपनी आंखों के सामने ही उसे उस पिंजरे में बंद देखोगे जिस पिंजरे में उसने तुम्हें एक वक्त पे बंद किया था। अपनी माता पे यकीन रखो। अब बहुत सह लिया तुमने, अब तुम्हें आगे अपने भविष्य में सहने की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। ओम नमः।